खुली किताब होती है, हमने सिर्फ पढ़ा है और उन्होंने उसको अनुभव किया है। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करें। आज ताश्री भीष्म पितामह का भगवान ने सम्मान करते हुए कहा, बोले आप दिव्य उपदेश करें। ताश्री भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया आपसे बड़ा ज्ञानी, आपसे बड़ा धर्मज्ञ, आपसे बड़ा ज्ञाता कौन होगा, आप ही बोलो ना। बोले नहीं साहब, आप है ना, जब तक बुजुर्ग हैं तो छोटे बोलें तो अच्छा नहीं रहता, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बहुत आवश्यक है ये। इन कथाओं से ये नहीं सीख पाए तो हमने क्या सीखा। भगवान स्वयं बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हाथ जोड़ के ताश्री से कहा, आप ही कहिए। तब तो भीष्म पितामह ने दिव्य उपदेश किया है। दान धर्म के बारे में पहली बार कहा, सबसे पहले दान के बारे में कहा। बोले युधिष्ठिर, राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। राजा मतलब जो घर का, परिवार का जो मुखिया हो, अगर वो धर्मात्मा नहीं होगा, धर्म के प्रति उसकी आस्था नहीं होगी, तो बच्चों में कहां से धर्म आएगा। क्या जाने वो बच्चे जिनके यहां धर्म की चर्चा ही नहीं होती। और बोले दान करना चाहिए। राजा को संपूर्ण प्रजा से पुत्रवत स्नेह करना चाहिए, ये राजधर्म है। उसके बाद मोक्ष धर्म के बारे में समझाया कि जीवन इतना व्यस्त न हो जाए कि हम अपने लिए चिंतन न कर पाएं, हम अपने लिए भी सोचें। ये जो मकान बनाते हैं बच्चों के लिए, धन, बैंक बैलेंस, अमाउंट जो भी इकट्ठा होता है बच्चों के लिए, ये हमारे लिए कहां है। हमको तो जला के राख कर दिया जाएगा साहब। हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कथा, हमारे लिए कीर्तन, ये गंगा का स्नान, ये ध्यान, यही तो सब हमारे लिए। बाकी का तो सब संसार में हम देख के चले जाएंगे। और उसके बाद स्त्री धर्म की चर्चा की। बोले स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। लोग कहते हैं अभी ये चर्चा चली है, अरे ये तो द्वापर सतयुग से चर्चा हो रही है, और अब सिर्फ चर्चा होती है, उस टाइम पर रक्षा भी होती थी। भीष्म पितामह कहते हैं अगर स्त्रियां खतरे में हैं, अगर देवियों के ऊपर कोई आक्रमण होता है, कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उसको राजा का कर्तव्य है कि वो फांसी के फंदे पर लटकाए। ऐसा कानून होना चाहिए, भीष्म पितामह कहते हैं। अगर किसी भी बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो तो राजा को चाहिए उस व्यक्ति को वो कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे दूसरे की हिम्मत ना हो किसी देवी को या किसी बेटी को परेशान करने की। और बोले जो करता है उसको तो पाप लगता ही है। अगर कोई देवी, कोई बिटिया, कोई बेटी, कोई महिला का अपमान हो रहा है और हम उस अपमान को देख रहे हैं तो पाप हमें भी लगेगा। जैसे ये बात कही, द्रौपदी खिलखिल करके हंस पड़ी। भीष्म पितामह का प्रवचन बंद हो गया। भीष्म पितामह ने कहा, देवी द्रौपदी तुम बहुत श्रेष्ठ नारी हो, तुम कोई साधारण नहीं हो, क्योंकि द्रौपदी पैदा नहीं हुई किसी मां के गर्भ से, द्रौपदी हवन कुंड से पैदा हुई है। बताइए, जो हवन कुंड से पैदा हुई हो उस साधारण नारी कैसे हो सकती है। बोले द्रौपदी, पांचाली तुमसे निवेदन है, क्यों हंसी हो तुम, बताओ ना। एक बात कहें, अगर अच्छी बात नाती पोता भी करे ना तो मान लेना चाहिए, क्या बुराई है, अच्छी बात तो मानना ही चाहिए। बोले बेटी तुम बताओ ना हुआ क्या। अब द्रौपदी को डर लगा कि मेरी सासू माँ की हिम्मत नहीं हुई इनके सामने कभी बोलने की, कुंती माँ की। पूरे महाभारत में, पूरे हस्तिनापुर में कोई भी ऐसा नहीं जिनकी बात को काट सके। आज मैंने इनकी बात का अपमान किया है हंस करके, परंतु क्या करूं, वो कुरु सभा मुझे भुलाए नहीं भूलती है, जिसमें सारे धर्मात्मा लोग बैठे थे और वो दुष्ट दुर्योधन बार बार कह रहा है, बोले द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ। और आज तो भीष्म पितामह बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं कि स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, पर ये भीष्म पितामह भी तो उसी सभा में बैठे थे। और ये ज्ञान तब नहीं था क्या, इनके मुंह में ताला लग गया था और आंखों पे पर्दा डल गया था क्या। आज भीष्म पितामह से कहा, बोले ताश्री आपके मन को दुखी करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं, कोई इरादा नहीं, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बड़ी लंबी व्याख्या कर रहे हो स्त्री धर्म की, तो आपने ये पाप क्यों किया। मैं पूछना चाहती हूँ आपने क्यों नहीं रोका
और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप एक बार कह देते ना दुर्योधन से, बोले खबरदार कहीं द्रौपदी की तरफ आंख भी उठा के देखा तो उसकी मजाल नहीं थी, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आज भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी भी रो रो के चिल्लाने लगा जो कभी जिंदगी में नहीं रोया, जिसके रोम रोम में बाण लगे उस पीड़ा से नहीं घबराया, आज वो भीष्म पितामह रोने लगा। देखो सज्जनों, पाप कर्म छोड़ता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई तपस्वी ही क्यों ना हो, पाप तो पाप होता है। भीष्म पितामह ने कहा बेटी मुझे पूर्ण याद है, 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया अपने शरीर से, परंतु उस दिन जो तुमको देखा ना रोती हुई चिल्लाती हुई और हमने कुछ भी न बोला, उसका परिणाम यह है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी ये बाणों की सैया पर लेटा हुआ है। इसलिए बहुत सोच समझ के पाप करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा बेटी जो दुर्योधन का मैंने दूषित अन्न खाया था ना, उससे मेरी बुद्धि भी अपवित्र हो गई और मेरी बुद्धि पर भी पर्दा डल गया। बताइए, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि पर पर्दा डल जाता है, हम पापियों का क्या होगा। न जाने कितना ऊट पटांग हम काम करते हैं। जब भीष्म पितामह जैसे गंगा का पुत्र है वो, उसने कभी जीवन में पाप नहीं किया, फिर भी बाणों की सैया पर सिर्फ पाप को देखा, सोना पड़ा, और हमको कष्ट नहीं आएंगे तो किसको आएंगे। दुख आते तो हम डरते हैं, अरे हम ऐसा कर्म करें कि दुख आए ही नहीं, कुछ ऐसा किया जाए। सज्जनों, ये हमारे कर्म का प्रारब्ध होता है। आज द्रौपदी से कहा बोले बेटी मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं। अर्जुन तो क्या मारेगा मुझे, स्वयं मौत नहीं मार सकती मुझे, स्वयं यमराज नहीं मार सकता मुझे, मैं न चाहूं तब तक, परंतु मैं जिंदा इसलिए था कि तुम जब तक माफ नहीं करोगी ये भीष्म पितामह मरना भी नहीं चाहेगा। वाह क्या बात है साहब, इतना बड़ा श्रेष्ठ पुरुष, इतना बड़ा त्यागी, इसने महाभारत में क्या नहीं त्यागा, अपनी शादी को नहीं किया अपने पिताजी के लिए। किसी दिन चर्चा होगी, सुनाएंगे। पिताजी को बेचैन देखा और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, बोले मैं शादी नहीं करूंगा, तुम मेरे पिताजी की महल में चलो उस केवट की पुत्री से। ये कथा शायद आपने सुनी होगी, नहीं तो किसी दिन चर्चा करेंगे। और सज्जनों, आज भीष्म पितामह ने कन्हैया से कहा, बोले केवल 1 मिनट तुमसे बात करना चाहता हूं। बोले मुझसे बात? हाँ करिए ना, आदेश करें। बोले आदेश नहीं, अब तक आदेश हुआ, अब प्रार्थना करना चाहता हूं। हा भगवान ने कहा, ताश्री आप जो भी कहेंगे मैं सिरोधार्य मान करके उसका पालन करूंगा। बताइए, जिस भीष्म पिता महात्मा के आगे ईश्वर भी हाथ जोड़ के खड़ा हो, वो कितना बड़ा तपस्वी हो, परंतु पाप ने उनको भी नहीं छोड़ा और उसका परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। तो बंधुओं, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, सोच समझ के पाप कीजिएगा, नहीं तो भीष्म पितामह जैसे नहीं बचे तो हमारी क्या औकात है, हम कहां बचेंगे। आज भीष्म पितामह ने कहा, बोले कन्हैया मेरी एक बेटी है। पांडवों को हंसी आई, बोले आपने तो शादी नहीं की, फिर बेटी कहां से आ गई। अर्जुन ने कहा, ताश्री इतना बड़ा राज आपने पूरे जीवन भर छुपा के रखा, कहां है आपकी बेटी। बोले अर्जुन तू कितनी भी गीता पढ़ ले, पर जिस बेटी की मैं बात कर रहा हूं ना, केवल कन्हैया जानता है वो कौन सी बेटी है। देश इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचि विहरतो प्रकृति मुपेयस्यद भव प्रभा। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कन्हैया, मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है ना, मैंने अपनी बुद्धि को ही बेटी माना है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भीष्म पितामह। इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है
कि अगर हम अपनी बुद्धि को बेटी मान लेना तो बेटी को हमेशा आदमी संस्कार देने की सोचता है, बेटी गलत रास्ते पर न जाए ऐसा प्रयास पिता हमेशा करता है। तो अगर हम अपनी यानी बुद्धि को बेटी मान लें तो फिर बुद्धि को बिगड़ने नहीं देंगे, उसको संस्कारवान बनाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा मैंने अपनी बुद्धि को ही बेटी माना है, इसीलिए तो भीष्म पितामह की बुद्धि में विकृति नहीं आई और बोले मेरी बेटी बहुत संस्कारवान है। एक बात कहें, पिता को पुत्र से भी ज्यादा अपनी बेटियों पर अभिमान होता है, उसको अभिमान रहता है, बोले मेरी बेटी कभी मेरी नाक नहीं कटाएगी, मेरी इज्जत बढ़ाएगी, मेरा नाम रोशन करेगी। और हम बेटा बेटियों का कर्तव्य भी यही है कि ऐसा हम कोई काम न करें जिससे हमारे माता और पिता की इज्जत चली जाए और वो रोने लगें, ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम हम लोग करेंगे तो हमसे बड़ा दुष्ट कौन होगा साहब। संतान को यही निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा काम करो जिससे आपके माँ और पिता का नाम रोशन हो, आपके माँ और पिता सर उठा के चल सकें। बोले हमारे नाम से नहीं, पिता हमेशा चाहता है, वो चाहता है कि बोले मैं बेटी के नाम से जाना जाऊं या बेटे के नाम से, बोले वो उनके पापा आ रहे हैं, ऐसा कुछ अच्छा काम करो। आज भीष्म पितामह कहते हैं बोले मेरी जो बुद्धि है ना उसको मैंने बेटी माना है और पूर्ण संस्कारवान है, बहुत अच्छे गुण है मेरी बेटी में। आहा सज्जनों, बेटा तो एक खानदान का नाम रोशन करता है, बेटी तो दोनों खानदानों का करती हैं। अगर उसके संस्कार ठीक नहीं होते ना तो सासू माँ कहती है, पूरी दुनिया कहती है, बोले तेरे घर वालों ने क्या सिखाया तुझे। ऐसी कोई बात ना आए जीवन में कि माँ बाप पर उंगलियां उठें, हम बच्चों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो भीष्म पितामह ने कहा बोले मेरी जो बुद्धि है ना मैंने उसको बेटी माना है और इस बेटी का विवाह योग्य वर के साथ होता है। जितनी सुंदर लड़की हो, जितनी पढ़ी लिखी हो, जैसा हमारा खानदान है उसी के अनुसार हमारा दामाद हो, हमारा जमाई हो। तो बोले मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर, तुमसे अच्छा दुल्हा, तुमसे अच्छा पति और कोई हो ही नहीं सकता। आहा बुद्धि का पाणी ग्रहण अगर हम परमात्मा से कर देना तो आनंद हो जाए। भगवान ने कहा बोले आजकल हमने बुद्धि लेना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले किसी की बुद्धि में पुत्र की इच्छा, किसी की बुद्धि में धन की इच्छा, किसी की बुद्धि में न जाने कौन कौन सी इच्छाएं बनी रहती हैं। भीष्म पिता कहते हैं वितृष्णा। बोले मेरी बुद्धि में कोई इच्छा नहीं है साहब, अपने राम तो बिल्कुल बिना इच्छा के हैं, जो तुम्हारी इच्छा वही अपनी इच्छा। कुछ लोग यही कहते हैं, बोले सब अपनी कोई इच्छा नहीं, जो ठाकुर जी करा दें बस अपन तो उसी में आनंद रहते हैं। यह ठाकुर जी से अपनी बुद्धि का पाणी ग्रहण करना ही है। हम लोगों को भी अपनी बुद्धि ठाकुर जी को दे देनी चाहिए और ठाकुर जी को अपना दामाद बना देना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, तो भगवान ने कहा ठीक है, हम अपनी आपकी बुद्धि को स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ मांगिए। बोले प्रभु एक वरदान और दे दीजिए, एक प्रार्थना और सुन लीजिए। बोले क्या? बोले जब हम इस पांच भौतिक शरीर को छोड़े ना तब आप हमारे सामने खड़े रहें। अब भगवान ने सोचा इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है और कोई भी मरना नहीं चाहता है, क्या पता कितने दिनों तक खड़े रहना पड़ेगा। भगवान ऐसे गर्दन नीचे करके और गर्दन हिलाने लगे और देखने लगे जमीन की तरफ। भीष्म पितामह ने कहा बोले लटका हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते हम, तो बोले आपका प्रसन्न चित्त चेहरा देखना चाहते हैं, हंसी से खिला हुआ चेहरा, क्योंकि जब मैं अपने प्राणों को छोड़ूं ना तो आपको मुस्कुराता हुआ देख करके मैं भी मुस्कुरा के प्राणों को छोड़ूं। वाह, ऐसी मृत्यु भगवान करें सबको मिले। और सज्जनों एक सुंदर सी पंक्तियां हैं, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी
का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, मुख पे तेरे हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आज भीष्म पितामह ने भगवान की इस दिव्य छटा को देख करके अपनी प्राणज ज्योति को भगवान में विलीन किया है। आइए आज की कथा का विश्राम और एक भजन गाएंगे, उसके बाद आरती होगी। सामरी सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। आइए, बड़ा सा प्यारा सा भाव है, क्योंकि यहाँ पर नाचने वाले ज्यादा हैं, मस्ती में झूमने वाले ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा आनंद के भजन हो। हाँ, हमारी माता जी, हमारे मिश्रा जी और सरपंच साहब सभी लोग आनंद वाले ज्यादा हैं, तो खूब झूम के हम लोग आनंद। रो तो बहुत लिए जिंदगी में, अब तो हंसना है और नाचना है कन्हैया के कीर्तन में। दिल दीवाना हो गया मेरा। और बाबा साहब से निवेदन है कि पहले आप पूजन कर दें थोड़ा सा, आप परीक्षित के रूप में, फिर जिनकी श्रद्धा हो वो भगवान का पूजन करें और प्रणाम करें भगवान को। प्रणाम सब लोग करें, भले ही श्रद्धा सुमन है वो आप अर्पित करें न करें, पर भगवान को प्रणाम सारे लोग करें। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। साबुरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। साबुरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। हरि बोल, हरि
तेरे होठ पतले दूसरी लाली तीसरा तेरा मुस्कुरा दिल दीवाना। सावली सूरत पे मोह है दिल दीवाना हो गया। श्री हरि हरि भाव तेरे हाथ पतले दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ पतले दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ पतले दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली का बजा तीसरा मुरली बजाना दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना। सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे संगरा दूसरी मनखड़ी। एक तो तेरे संग राधा दूसरी रुक में खड़ी। एक तो तेरे संग राधा दूसरी रुत मनखड़ी। एक तो तेरे संग राधा दूसरी रुक में खड़ी। तीसरा 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 मीरा का आना दिल दीवाना। तीसरा मीरा प्राण दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावरी 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 सूरत पे मोह दिल दीवाना हो। सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना
बांके बिहारी लाल की। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। आरती कर दी। और कल ठीक 12:30 बजे आप लोग आ जाएं, जिससे 5 बजे तक कथा हो जाए। हाँ, आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती प्रज्वलित करें। 2 थाली बना दें। हाँ, आरती। हाँ, अपने लाडले की आरती उतारो रे सखी, अपने लाडले की आरती उतारो रे सखी, श्याम सुंदर किया ये उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, ये उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, श्याम सुंदर की आरती उतारो रे सखी, अपने लाल दे उतारो रे सखी, मोर मुकुट शीश पे सोहे, मोर शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मनवा प्यारी बरसे मेरे मन अरे छवि नैनन में भरी, छवि नैनन में भरी, इन निहारों री सखी, अपने लाडले की आरती उतारो रे सखी, श्याम सुंदर के आरती उतारो रे सखी, चरणों से निकसी गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी रे, जिसने सारी दुनिया तारी, यदि तन मन वाले धन, तन मन वाले धन, इन पे वारों री सखी, अपने लाडले की आरती उतारो रे सखी, अपने लाडले की आरती उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, अरे उतारो रे सखिया, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, हाँ सखी, हाँ सखी, हाँ उतारो रे सखी, हाँ उतारो रे सखी, श्याम सुंदर की आरती उतारो रे सखी, राम अरे आरती गावे जो श्याम जी को भावे, आरती श्याम जी को आरती गावे जो श्याम जी को भावे, आरती श्याम जी अरे मोहन भारती प्रभु तेरा गुण गावे, मोहन तेरी प्रभु तेरा गावे,
तेरी छवि नैनन में भरी, तेरी छवि नैनन में भरी, इन निहारों रे सकी अपने लाडले की उतारो रे सकी राम सारले की आरती, उतारो रे सकी अपने लाडले की आरती, उतारो रे सकी राम सुंदर की आरती, उतारो रे सकी मेरे राम सुंदर लाडली की बोलो बांके बिहारी लाल की।